Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Arithmetic Progression of class 10th. We will continue the exercise 5.3. Question number 12 is find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. आपको सम निकालना है स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो क्या है 6, देन 12 एंड 18 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ a कितना हो गया बेटा 6, d कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6 और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास n भी है a भी है और d भी है तो कर निकाल लेते हैं। तो S40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2a is 6 plus n is 40 minus 1 and d is 6. What we get 20, 40 divided by 2 is 20, 2 into 6 12 plus 40 minus 1 39 multiply 6 is equal to 234 which is equal to 20. तो हमारे पास आया 4920। क्या सम आया पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन की जॉब है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे चल रहा है। स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कि जो डेट दे रखी है उससे बाद में यदि वो काम खत्म होता है तो उसमें पेनल्टी कैसे लगेगी। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। मानो आपको डेट दे रखी है 5 तारीख तक काम खत्म करना है, उसने 6 दिन किया, फर्स्ट डे एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको पेनल्टी कितनी लगेगी ₹200। ₹250 फॉर सेकेंड डे, 2 दिन बाद काम कंप्लीट करके दोगे तो ₹250 पेनल्टी लगेगी। ऐसे 3 दिन बाद काम खत्म होगा तो ₹300 पेनल्टी लगेगी। तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रोसीडिंग डे। मीन जितने जितने दिन बढ़ते जाएंगे ₹50 एक्स्ट्रा पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो हाउ मच मनी हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड वर्क फॉर 30 डेज। तो उसको कितने रुपए देने पड़े पेनल्टी के तौर पर यदि उसका काम कितने दिन डिले हुआ 30 डेज हुआ। ठीक, तो हमारे पास सीरीज क्या आई, पहली थी 200 पहले दिन की पेनल्टी, नेक्स्ट 250 देन 300 एंड सो ऑन। हमें कितने डेज की पेनल्टी निकालनी 30 डेज। तो n हमारा यहाँ पर कितना है 30। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द AP। तो हमारे पास a कितना आया 200 और डिफरेंस कितना आया 250 माइनस 200 दैट इज 50। ठीक, तो अब हम निकालेंगे Sn निकालेंगे विच इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितना सम आएगा वो उसकी क्या होगी पेनल्टी होगी। क्लियर, तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि ₹700 जो थे उसको सोचा गया कि हम क्या करेंगे, इसको एज ए प्राइज देंगे, कैश प्राइज देंगे उन बच्चों को जिनका अच्छा रिकॉर्ड आया था, एकेडमिक रिकॉर्ड उसका अच्छा था। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन टू प्रोसीडिंग प्राइस। पहले प्राइस से जो अगला प्राइस है वो ₹20 क्या है कम है, तो फाइंड ईच वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हर एक प्राइस की आपको क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। क्लियर, जैसे कि मानो पहले बच्चे को प्राइस यदि ₹100 मिल रहा है तो अगले को कितना मिलेगा, उससे नेक्स्ट को 80, देन उससे नेक्स्ट को 60, तो 20 रुपीज क्या मिलेंगे, अगला प्राइस क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। क्लियर, और ये जो 700 है ये क्या हो गया बेटा 700 टोटल अमाउंट है, तो ये सम हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम कितना आ गया Sn 700। जो नेक्स्ट प्राइस है फर्स्ट से अगला जो प्राइस है वो 20 क्या है कम है, तो मीन्स डी जो हो रहा है वो कम हो रहा है दैट इज -20। क्लियर, और हमें कितने प्राइसेस देने हैं 7 प्राइसेस देने हैं, तो n कितना है हमारे पास 7 है। क्लियर, तो ये हमें गिवन है। तो S7 n की जगह 7 लिखा इज इक्वल टू किसके है ये 700 के। Sn 700 है मीन्स S7 किसके इक्वल है 700 के, मीन्स n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे a की। तो n इज 7 बाई 2a हमें फाइंड करना है, n इज 7 माइनस 1 एंड d इज -20 इज इक्वल टू 700। क्लियर, अब क्या होगा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले 2a प्लस 6 इंटू -20 इज इक्वल टू, ये 7 बाई 2 है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/7। तो ये आ गया हमारा 100 कट के 700 और 7 को, तो 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200। 100 into 2 200, 2a is equal to 200 plus 120
मीन्स 2a इज इक्वल टू 320, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 320 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 160। तो मीन्स फर्स्ट जो प्राइस होगा हमारा वो है 160 का, और नेक्स्ट क्या होगा 20 कम दैट इज 140, और उससे नेक्स्ट 120, देन 100, देन 80। कितने प्राइसेस है हमारे पास 7 प्राइसेस है। तो 7 प्राइसेस का अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट प्राइस का होगा ₹160, सेकेंड का ₹140, थर्ड प्राइस 120, ₹100, ₹80 और ₹60। क्लियर? Now move to the question number 18. Question number 18 is a spiral is made up of successive semicircles. ये क्या बनाया हुआ है, स्पाइरल बनाया हुआ है, एक सेमी सर्कल फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे बनाया हुआ है विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। जैसे यहाँ सेंटर ए है, इसका बी है ना, तो ऐसे उसके क्या है सेंटर्स हैं। स्टार्टिंग द सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर है यहाँ ए से शुरू करते हैं तो इसका रेडियस कितना है, यहाँ से ए बी कितना हमारा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला रेडियस है वो कितना है बी, या सी ले लेते हैं, तो बी सी कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके जो रेडियस है वो है 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ये कह रहा है ऐसे सेमी सर्कल्स कितने बने हुए हैं, लगातार 13 बने हुए हैं। तो टोटल लेंथ निकालनी स्पाइरल की, मीन्स इसकी। क्लियर? तो ये जो बाहर का बॉर्डर है, ग्रीन पार्ट, पिंक पार्ट, ये वाला ऑरेंज पार्ट, ब्लू पार्ट, ये क्या है बेटा सर्कमफ्रेंस है। तो किसके, सेमी सर्कल के, आधे सर्कल के सर्कमफ्रेंस है, हाफ ये, इन सबको यदि हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ मिल जाएगी स्पाइरल की। क्लियर? और ये कितने स्पाइरल्स है 13 है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है सेमी सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि सर्कल पूरे का होता है 2 पाई आर, ये आधा है तो पाई आर। क्लियर? पाई आर मीन्स रेडियस इंटू पाई, तो फर्स्ट रेडियस कितना है हमारे पास 0.5 इंटू पाई, नेक्स्ट रेडियस है 1 पाई, देन 1.5 पाई, देन 2 पाई एंड सो ऑन। और ये क्या है बेटा, इनमें डिफरेंस कितने का 0.55 का, तो ये किसमें है आर इन एपी, ये किसमें है एपी। क्लियर? निकालना गया टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, तो टोटल लेंथ किसके इक्वल आएगी स्पाइरल की, total length of spiral is equal to sum of all circumferences, that is 0.5 pi plus 1 pi plus 1.5 pi and so on. तो इसमें से पाई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो पाई तो हमारा आ गया कॉमन, इसे लिखते हैं 22/7। तो ये जो है ये हमारी एपी है, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1d, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो n/2 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितने हैं 13, तो 13/2 2a 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 मीन्स 13-1 एंड डिफरेंस इज 0.5। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 22 हमारा कट गया, व्हाट वी गेट 11/7 इंटू 13, और 2 इंटू 0.5 इज 1 प्लस 13-1 इज 12 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 11/7 इंटू 13 ब्रैकेट 1 प्लस 6, 12 इंटू 0.5 इज 6, what you get 11/7 into 13 into 7, 1 plus 6 is 7, 7 और 7 कट गया तो हमें क्या मिला 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल्स कितनी होगी हमारे पास 143 सेंटीमीटर। क्लियर? Now move to the question number 19. Question number 19 is 200 logs are stacked in following manners. 20 logs in the bottom, कि logs है ये लकड़ी के टुकड़े हैं, 20 जो है वो नीचे है बॉटम में, 19 in the next row, 19 next row पर है, then 18 and so on. In how many rows are 200 logs placed? Total logs कितने दे रखे हैं 200, मीन्स ये 200 क्या है हमारा सम, तो SN हमें दे रखा है 200, और हमें N निकालना है कि कितनी रोज में ये लगेंगे। एंड हाउ मेनी लॉग्स, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ऊपर की रो जो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे। क्लियर? ये हमें निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो सम कितना दे रखा है 200, और n जो है हमें फाइंड करना है। a कितना है, फर्स्ट रो में कितने हैं हमारे पास लॉग्स 20, और d कितना है कम होता जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है एक एक, पहले 20 था फिर 19, ये सीरीज है ना हमारे पास 20, 19, 18 एंड सो ऑन।
तो डिफरेंस कितना है -1। क्लियर। तो अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लोक्स। एसएन n/2 2a plus n-1 into d. What is the value of Sn? 200. n हमें फाइंड करना है, divided by 2. 2a is 20. We have to find the value of n and difference is -1. What we get? 200 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 400 is equal to n. 40 -1 की मल्टीप्लाई n से हुई तो -n, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ हुई तो +1. What we get? 400 and 41 minus n, which is equal to 441 and minus n square. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एन स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो प्लस एन स्क्वायर माइनस 41n जब आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस 400 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 400 को तो हम दूसरी तरफ नहीं लेकर गए तो इसका साइन चेंज नहीं होगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. कॉमन इज n, तो n-25, कॉमन इज 16, तो n-25 इज इक्वल टू 0. implies n-25 इंटू n-16 इज इक्वल टू 0. और हम कह सकते हैं n कितना है, यहाँ तो 25 या n कितना है 16 है. क्लियर. व्हेन n जब हमारा 25 होगा, अब क्या केस लेकर चलेंगे दोनों, n जब 25 है और जब n 16 है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 25, जब n 25 है तो a 25 चेक किया हमने, लास्ट टर्म दैट इज a प्लस यदि नंबर ऑफ टर्म्स 25 है तो हमने a 25 निकाला, तो a 25 a प्लस 24d मीन्स फर्स्ट टर्म a में कितने थे 20 प्लस 24 एंड डिफरेंस है -1, तो 20 माइनस 24 कितना आया हमारे पास -4. तो नेगेटिव में नंबर ऑफ लॉग्स तो हो नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो n की ये वाली वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं. अब व्हेन n इज इक्वल टू 16, क्योंकि उसने पूछा भी है ना कि यदि लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, तो हमने पहले n25 से चेक किया तो -4 तो लॉग्स हो नहीं सकते, माइनस में है ना, लकड़ी के टुकड़े नहीं हो सकते. अब दूसरी कंडीशन लेकर चले n इज इक्वल टू 16, तो मीन्स a 16 निकाला कि तो a प्लस 15d, a 16 a प्लस 15d के इक्वल होता है. a है 20, 15 डिफरेंस है -1, बट वी गेट 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5. तो जो टॉप की रो होगी सबसे ऊपर वो कौन सी होगी, 16th रो होगी और उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5. उसने यही पूछा था. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20 इज अ बकेट इज एट 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. यहाँ पे क्या है, पोटैटोस रखे हुए हैं और ये पोटैटो रेस चल रही है. तो बकेट जो है 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो से है एंड अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो पोटैटोस है वो 3 मीटर की दूरी पर है. 3 मीटर, ये भी 3 मीटर ऐसे ही है. देयर आर 10 पोटैटोस, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोस कितने हैं, यहाँ पर 10 है. अब कॉम्पिटिटर को क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, पिक्स अप नियरेस्ट पोटैटो मीन्स वो पहले पोटैटो कौन सा उठाएगा 5 वाला, रन बैक विद इट, और इसको उठाकर वापस चलेगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, और फिर कहाँ डाल देगा बकेट में. फिर रन बैक टू पिक नेक्स्ट पोटैटो, मानो उसने ये वाला पोटैटो उठा लिया, भागेगा अगला पोटैटो उठाने को. फिर क्या करेगा, रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इट इन, फिर भागेगा बकेट की तरफ, उसमें डालेगा, फिर नेक्स्ट पोटैटो की तरफ जाएगा. उसको ये काम करना है, यहाँ से बकेट से पोटैटो की तरफ, फिर पोटैटो से बास्केट की तरफ, फिर नेक्स्ट पोटैटो की तरफ, फिर नेक्स्ट बाल्टी की तरफ, फिर उससे नेक्स्ट पोटैटो की तरफ, फिर बाल्टी की तरफ. ये उसको काम करना है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस रन किया ये हमें फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कवर होगा, पहले क्या किया, बास्केट से भागा पोटैटो की तरफ, फिर वापस आया बास्केट की तरफ, तो कितना डिस्टेंस है ये 5 मीटर, और फिर वापस बास्केट की तरफ आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2 × 5 मीटर, प्लस अब आगे कितना किया, बास्केट से यहाँ तक पहुंचा, तो ये कितना डिस्टेंस 5 + 3 8 मीटर यहाँ आया, फिर 8 मीटर वापस गया बास्केट की तरफ, तो 2 × 8, देन 8 + 3 11 हो गया, तो फिर क्या किया 2 × 11 एंड सो ऑन. क्लियर. तो इसे सॉल्व करते हैं तो आया 10 या 2 × 8 16 प्लस 22 एंड सो ऑन. डिफरेंस देखते हैं, 16 - 10 6, 22 - 16 वो भी कितना है 6, तो ये किस में है आर इन AP. तो ये AP में है, तो अब इसका डिस्टेंस टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो SN निकालना पड़ेगा. तो S10 नंबर ऑफ पोटैटोस कितने हैं 10, तो S10 इज इक्वल टू 10/2
2a कितना है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस n 10 है -1 और डिफरेंस कितने कितने का 6 का। तो इसे सॉल्व करते हैं 5 20 10 -1 9 9 इंटू 6 54 5 इंटू 20 प्लस 54 इज 74 370 तो उसने मीटर, तो कितना डिस्टेंस ओवर टोटल उसने कवर किया 370 मीटर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 5.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।